नमस्कार, मैं सुरेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइव ट्रेडिंग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई सेटअप वगैरह बनता है तो ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल मैं करेंसी को मैं बता दूं, इस समय आज करेंसी ओपन हुआ ऑलमोस्ट इस लेवल पे जो कि 39 के करीब है, 73.39 पर, और यहाँ से कैंडल एक बड़ी बनाई 5 मिनट की कैंडल है जो कि 42.36 तक गया और एक रेंज बाउंड दिखता हुआ यहाँ पे। इसके पहले के दिन की अगर बात कर लें तो उसने लोवेस्ट बनाया था 36 का और हाई जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से डायरेक्ट वो नीचे फॉल किया, फिर थोड़ा सा रिकवरी लास्ट के समय में इसको देखने को मिली इसमें, और इस रिकवरी की वजह से मार्केट जो है ओपन हुआ है इन दोनों के बीच में ओपन हुआ है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा तो ज़्यादातर चांस है कि हम लोग फंस जाएंगे, हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए, ज़्यादा मूवमेंट ना करे। फिलहाल अगर यहाँ से अगर हम मूवमेंट की बात करें 200-300 पॉइंट का हमको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उस 200-300 पॉइंट के में एक बड़ी पुल बैक अगर देखने को मिल जाएगी तो हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वेट करेंगे। जैसे कोई पोजीशन मिलता है तो हम लोग बात करेंगे फिर उस पर। अभी करेंटली ये जो वर्क कर रहा है 73 और 41, 44, 41 पे चल रहा है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर आती है तो 36 इसका पहला लेवल बनेगा और ऊपर की ओर जाती है तो इसका पहला लेवल जो बनेगा वो आपका पड़ेगा 44 का। 41 पर है, 44 का जस्ट 300 ऊपर 41 पर है और नीचे 36 पर आओगे तो आपका 500 नीचे, मतलब 400-500 के बीच में रेंज रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर आएगा, अगर आप 44 पर देखेंगे इसका ऊपर का लेवल बना हुआ है क्योंकि कल इसी लेवल से ये तेजी से फॉल किया इसने और इसी लेवल पर वापस जाकर के ये चला गया था। तो ये जो लेवल हुआ ये दिखाया इसने कि कल के दिन में इसने एक लो बनाया 36 का और उसका रिकवरी करके वापस से अपने रेजिस्टेंस पर आकर के बंद हुआ, और इन दोनों के बीच में ओपन होने का पहला बनता है रीजन कि यहाँ पर अगर आता है तो एक रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा और यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। फॉल करने के बाद आज जहाँ पे वो ओपन हुआ है या उसने जो पहली कैंडल हाई बनाई है जहाँ पे सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ तक वापस आएगा। अगर यहाँ से ये नीचे फॉल करता है तो नीचे में इसका 36 लेवल का सपोर्ट बनेगा, का लो इसका 36 का था। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ऊपर की ओर मिलेगा हमको। जब पुल बैक मिलेगा तो उस समय शॉर्ट सेलिंग की ओर हम लोग देखेंगे, बाइंग की ओर नहीं देखेंगे। रीजन क्या रहेगा? रीजन ये रहेगा, रीजन बाइंग शॉर्ट सेलिंग करने का या बेचने का ये रहेगा कि आप इसको अगर वन डे के चार्ट में देखो तो कॉन्टिन्यूस इसको फॉल देखने को मिलेगा आपको कि कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। थोड़ा सा चार्ट में छोटा कर दूं, ये देखिए ये आपका ये एक सपोर्ट जैसा बनाने की कोशिश किया इसने, उसके बाद उस दिन उसने फॉल किया। जस्ट पिछले दिन जो भी मार्केट का ट्रेडिंग डे था उसका इसका ये सपोर्ट बना था, देख रहे हैं, और ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि जब कभी सपोर्ट टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है और जब कभी भी रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से मार्केट को दिक्कत होगी ऊपर जाने में, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से मार्केट को दिक्कत होगी नीचे जाने में। उस पोजीशन को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं जहाँ से मार्केट को नीचे जाने में दिक्कत होती है, और उस पोजीशन को या उस प्राइस को उस अमाउंट या प्राइस को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 6000 के अराउंड में, ये देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट आ रही है और रिपल्सन उसको महसूस करना पड़ रहा है, लौट रही है मार्केट, ये रेजिस्टेंस हो गया। इधर नीचे की तरफ देखिए कि एक पोजीशन था, यहाँ से ब्रेक होकर के फिर ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे आ रही, बार बार ऊपर जा रही, तो ये आपका जो है सपोर्ट का एक फॉर्मेट बना। प्रीवियस डे उसने तोड़ दिया इस सपोर्ट को, तो इस वजह से हम लोग, और 2-3 कारण है। पहली कारण तो ये होगी, दूसरा इसका जब देखेंगे सही से तो टोटल टाइम ये चार्ट में आपको पता चल रहा होगा मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो इतनी ज़्यादा गिरने की वजह से इसको ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, और जाएंगे तो किस लेवल तक जाएगा? मैक्सिमम इसको जाना होगा तो 46-45 के लेवल तक ये जा सकता है वापस से, और वहाँ से फिर वो लौट करके वापस आएगा। तो हम लोगों को जो सपोर्ट का लेवल था वो 36 का था, ये ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर सेल करेंगे, और सेल करने के बाद ऑलमोस्ट 3000 का लेवल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और उसके नीचे का लेवल हमको भी देखने को मिल सकता है। होप सो इतना समझ में आया होगा। जैसे ही कोई ट्रेड इनिशिएट होता करता हूँ या कोई ट्रेड मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे। 5 मिनट के कैंडल में वापस आ जाते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, ताकि अगर ट्रेड मिले तो भी देखिए, अगर ट्रेड में हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो वो भी देखिए क्यों हुआ, लॉस करते हैं तो वो भी देखेंगे क्यों हुआ।
एक हो सकता है 36 के बाद इसको वापस से ऊपर पुल बैक मिलेगा तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अभी इनिशियली नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आ गया डाउनफॉल आया है, यहाँ से इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब ये जब नीचे डाउन साइड आया तो ये इस लेवल को चेक करने के लिए आ रहा है, 36 के लेवल को चेक करने के लिए आ रहा है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका कल हो चुका है, 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है ये, अब नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो ये वीक हो चुका है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसको ब्रेक करके नीचे की ओर निकलेगा। ट्रेड ना लेने का रीज़न क्या है? अभी ना लेने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा वो पुल बैक और दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि मार्केट बीच में खुला हुआ है, इसलिए अभी ट्रेड इनिशिएट करने का मतलब है बीच में फंस जाएंगे हम लोग। वेट करते हैं, जैसे आगे कुछ होता है तो हम आपको बताते हैं। थैंक यू। अब देखिए यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ये नीचे आया हुआ है और ये अपने लेवल पे आया है 36 के लेवल पर। दैट मीन्स कि हम लोग श्योर शॉट ये हो चुके हैं कि इसको अब सेल ही करना है और सेल अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे, इसको ब्रेक करने के इंतजार में। पुल बैक जब आएगा हमारा इसको ब्रेक करने के बाद, जैसे मान लीजिए इससे 35 पे क्लोजिंग दे दी, तो क्लोजिंग देने के बाद वो थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसका मतलब इसका पुल बैक हम लोग जो देखेंगे वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक देख सकते हैं, 38 के लेवल पर, 39 के लेवल पे। तो वी विल शॉर्ट हियर एट 38 और 39 एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी एट दिस पोजीशन 40, ऑलमोस्ट 142। 300-400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टेक प्रॉफिट हमारा जो रहेगा वो 30 के करीब रहेगा। 30 हम लोग पिछले दिन ही बात कर रहे थे, देखते हैं जैसा होता है फिर ट्रेड के लिए हम लोग इनिशिएट करेंगे। अभी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि डाउन साइड कैंडल बना रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं घुस जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर वेट करते हैं, मौका मिलता है तो लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट रोज आएगी, रोज देगा। एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड हम ले सकते हैं, हम लेते हैं। हमने मतलब इंडिविजुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक दिन में मैं 3 ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम, या तो 1 ट्रेड या तो 3 ट्रेड, नहीं तो नहीं लूँगा अगर नहीं मिलता है मौका। कुछ नियम डिसिप्लिन होते हैं ट्रेडिंग करने के, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो रिग्रेट होता है बाद में। या तो डिसिप्लिन हो जाइए या तो रिग्रेट करिए, तो डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो आपको बना सकता है। तो सो प्लीज़ बी डिसिप्लिन फॉर टेकिंग ट्रेड। गाइस देखिए, जैसा हमने बताया था आपको कि ये 3600 के लेवल पर आ करके थोड़ा सा इसको मशक्कत हो सकती है और 36 के लेवल को ब्रेक जब करेगा तो हम लोग सेल साइड के लिए देखेंगे, या फिर हम लोग इसको ऊपर की ओर आने का इंतजार करेंगे। जब ऊपर आएगा तो इसका अब एक जो लेवल दिख रहा है वो हायर लेवल है 4200 या 4300 के अराउंड का, और ये देखिए 36 से ये वापसी ऊपर की ओर आना शुरू हो गया। अब ये कितना लेकर के आता है ऊपर की ओर। नमस्कार, देखिए यहाँ से चार्ट आप थोड़ा सा मिस क्या हो गया, मैं थोड़ा सा चला गया था दवा मेडिसिन लेने। यहाँ से देखिए चार्ट, हमने कहा था यहाँ से केवल हमको सेल के लिए देखना है, 39 38 पर हमको देखना था, तो देखिए 39 के अराउंड आया था। आप इधर देख सकते हैं, इसी के सामने इधर साइड देखिए, आपको दिखेगा प्राइस क्या था, 39 के रेंज तक आया। 39 के रेंज के बाद हमने कहा था कि हम लोग इसको सेल के लिए देखेंगे, और सेल करने के बाद हम लोग टारगेट जो है 3000 का 3000 का रखेंगे, पहला टारगेट हमारा। तो ये देखिए हमारा पहला टारगेट 3000 का हिट हो चुका है, मिल चुका है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे थे नहीं, वरना हम ये ट्रेड लेते ज़रूर। और इसके लिए हमने देखिए ये भी बताया था कि साइडवेज मार्केट बन रहा है, साइडवेज मार्केट बनने में अगर प्रेशर ऊपर को मिलेगा तो हम लोग सेल के लिए ही देखेंगे, चाहे यहाँ पे मिले चाहे यहाँ पे मिले, सेल के लिए देखेंगे ब्रेकआउट के दौरान। तो हम लोग यहाँ पे सेल का देख सकते थे, 36 पे भी मिल जाता हमको, 37 के अराउंड, 3750 पे मिलता। यहाँ से भी सेल करते तब भी हमारा ऑलमोस्ट जो है 1000 के करीब हमारा प्रॉफिट आ जाता। 38 के नीचे कैंडल हमारी जो ये बनी है, कितनी बनी है देख लेते हैं ज़रा इसको। ये लो बनाया इसने 3850 का, 3850 का लो बनाया इसने, 3850 का 900-1000 के अराउंड प्रॉफिट हम लोग बना लेते। सेल के लिए हमने बोला था लेकिन मिस हो गया। चलिए देखते फिर मौका मिलेगा, ये ऊपर आएगा, इसका लेवल हम ऊपर का चेक कर लेते हैं कहाँ तक आ सकता है। 3600 का लेवल था, इसका ब्रेक हुआ जो, इसका जो बैकअप अगर हम देखें प्लान यहाँ से आने का उसका, तो ऑलमोस्ट फिर से ये वापस आ सकता है इस लेवल तक, उसके बाद ये सेल का मौका दे सकता है। ये जो भी मिलेगा
ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे एक हमारा से सेल का ऑर्डर मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, लेकिन हम ये छोटे मूव्स नहीं देखना चाहते थे, हम इसको ब्रेक होकर के बड़ा मूव देखना चाहते थे। 36 को ब्रेक करेगा तो बड़ा मूव मिलेगा, हम पहले बताया था। 36 को इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया इस लेवल पे, उसके बाद इसने ऊपर सेल करने के लिए हमने 39 38 को हमने पहले बोल रखा था, उस लेवल पे सेल किया आपने। यहाँ से आपको टारगेट 3000 का हिट हो गया। चलिए, मेडिसिन लेने चला गया था मैं, थोड़ा सा टाइम लग गया इसी में, ये हमारा निकल गया, एक ट्रेड निकल गया। चलिए दूसरा ट्रेड देखते हैं, अगर मिलता है तो बात करते हैं फिर। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये वापस से अपने इस लेवल पर आएगा 3600 के लेवल पर, वो देख सकते हैं आप 3600 के लेवल पर ये वापस आया है इस रेंज पर, क्योंकि इसने सपोर्ट यहाँ पे किया था। अब यह एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ पर जितना भी इसका होगा ट्रेड, वो किस हिसाब से प्लान किया जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको, अब किया जा सकता है। कोई ट्रेड आज हमने नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। नहीं लेने का रीजन था कि एक ही 2 ट्रेड मिले थे, एक ट्रेड मिले थे हमको, मतलब मान के चलिए एक तो ट्रेड जो था वो छोटा था, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो 2 ट्रेड देखिए, ना कोई पोजीशन है, ना कोई ऑर्डर लगाया हमने, सारा का सारा वैसे रह गया। एक मिला था जिसको हमको लगाना चाहिए था, लेकिन हम थे नहीं यहाँ पे, मार्केट वॉच नहीं कर रहे थे, मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता रहता है, मार्केट है आपका, आज नहीं कल फिर आपको मौका देगा, कल नहीं परसों देगा मौका, लेकिन मौके देंगे। जो जब मौके दें तो आप बड़ा प्रॉफिट के लिए देखिए, लॉस छोटे करिए, बस लॉस जैसे ही हो आप छोटा सा लॉस लीजिए। हमारे कुछ रूल हैं, मेरे खुद के अपने कुछ रूल हैं ट्रेडिंग करने के। पहला रूल ये है कि जब तक मार्केट आपके हिसाब से काम ना करे तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। दूसरा, अगर आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है तो कोशिश करिए ट्रेड पॉजिटिव में ही क्लोज हो, नेगेटिव में ना जाए। अगर इन केस आपके ट्रेड लेते ही मार्केट नेगेटिव में आ गई, आपके नेगेटिव में हो गया, आप नेगेटिव में चल रहे थे, तो कोशिश करिए कि जितना आपने प्रॉफिट लगा रखा था कि इतना इससे लेना है, उससे कम लॉस करिए, उसका हाफ लॉस करिए। जैसे मान ली मैंने दिमाग में रखा था कि यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा तो यहाँ से हमारा 1000 का प्रॉफिट लगभग आएगा, तो हमारे लॉस होने के लिए हमने बताया भी है पहले वीडियो में कि 400, 450, 500 का लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि अगर मेरा 2 में से एक ट्रेड भी हिट हो जाएगा तो हमारा तो लॉस कवर हो गया। ये चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए ट्रेड लेते समय। और तीसरा पॉइंट, जब हम ट्रेड लेते हैं तो क्या सोचते हैं, तीसरा पॉइंट ये सोचते हैं कि अगर हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस सब को चेक करते हुए, उसके प्रेशर को चेक करते हुए हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि पहले स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाया, फिर स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे लगाया, फिर उससे थोड़ा नीचे लगाया, दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जा करके, फिर दूसरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जा करके, ऐसे करके प्रॉफिट को बड़ा राइड करने की कोशिश करते हैं। आ गया? होप सो इतना आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। पूरा ट्रेडिंग का पूरा साइकोलॉजी मैं समझाऊंगा कि किस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, वो सारी चीज़ समझाऊंगा। आज ट्रेड नहीं मिला है अभी तक, अगर आगे भी कोई मिलता है तो अभी तो टाइम फिलहाल है, हो सकता है मिले जो भी ट्रेड छोटा मोटा, तो उसको अगर मैं लेता हूँ तो आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। फिलहाल इस समय मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है और आज पूरा दिन पास हो चुका है। ईमानदारी से ट्रेड करेंगे, कोई लालच नहीं रखेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, यही एक नियम है जो फॉलो करना ही रहता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू।